बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से जो मुकदमे की समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल आँखों देखा अहवाल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और वो एस्पेक्ट अदालती कार्रवाई का आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको किसी मीडिया चैनल के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। आज की समाअत में जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल बेंच के सरबराह हैं। आज की अदालती कार्रवाई में जज साहबान की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कौन से जज ने कौन सा रिमार्क्स दिया, कौन सा जज जो है वो किस मौके के ऊपर मुकम्मल तौर पे खामोश रहा तो क्यों रहा, और ख़ास तौर पे जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जो इस किस्म के केसेस में बहुत ज़्यादा सवालात पूछते हैं, बहुत ज़्यादा रिमार्क्स देते हैं, आज उनका इस अदालती कार्रवाई में जो बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनके सवालात क्या थे, उनके रिमार्क्स क्या थे और आज की अदालती कार्रवाई का नतीजा क्या निकला है और आज की अदालती कार्रवाई से बज़ाहिर लगता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट करने क्या जा रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोच रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें क्या चाहती हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन 15 मिनट की ताख़ीर से अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले जब जज साहबान कमरा अदालत में आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से हमने देखा कि जज साहबान की बॉडी लैंग्वेज कैसे है, तो बड़े काम और कूल दिखाई दे रहे थे। बल्कि कुछ दोस्त हमारे ये भी कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो जज साहबान की कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मेरी नज़र में, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि कल के जो कौमी असम्बली की कार्रवाई का जो सेशन था, उसके बाद जज साहबान बड़े कंपोज होंगे और बड़े काम और कूल माइंड के साथ अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो वैसे ही हुआ। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, रोस्टरों के ऊपर अटॉर्नी जनरल साहब आ गए, शाह खबर साहब आ गए, जो कि दरख्वास्त लेके आए हैं कि मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात 1 तारीख को करवाए जाएँ। और सलमान अकरम राजा भी रोस्टरों पे खड़े हो गए। इस पूरी अदालती कार्रवाई में जो मुकदमा है, सलमान अकरम राजा साहब इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ अदालतों में वकील तो हैं, लेकिन इस केस में सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, किसके वकील हैं, किसकी तरफ से आते हैं, अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका। तो जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 19 अप्रैल को आपने वक्त दिया था, हम एक साथ बैठे थे, पहला रब्ता PTI के साथ 19 अप्रैल को हो गया था टेलीफोनिकली असद कैसर के साथ, 26 अप्रैल को मिलने की तारीख मुकर्रर की गई, 25 अप्रैल को कहा कि एक और मुलाकात हुई, 2 हुकूमती वज़रा की लाहौर में असद कैसर के साथ मुलाकात हुई और फिर मालूम हुआ, असद कैसर ने बताया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेजिग्नेटेड नुमाइंदा नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि एक सेपरेट कमेटी जो है वो बनाई गई है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आज इत्तेहादी सियासी जमातों का इजलास 26 अप्रैल को हुआ और उसमें 2 सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसको मीट कर लिया गया है, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लिया गया है और तमाम सियासी जमातें अब मुज़ाकरात के ऊपर एग्री हैं। और इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने ख़त लिख दिया है लीडर ऑफ हाउस जो कि अपोजिशन के हैं और लीडर ऑफ जो अपोजिशन के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ख़त लिखे 5 नाम जो है वो मांग लिए गए हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कब पता चला कि असद कैसर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑथोराइज नुमाइंदा नहीं है, और फिर उन्होंने कहा कि आपको किसने बताया। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि इमरान खान साहब का मौके भी आया है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उनकी पार्टी के नुमाइंदा ऑथोराइज नुमाइंदा होंगे और फॉर्मली ऐसी कोई इतला तो नहीं दी गई। और फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हुकूमती सियासी जमातों में इत्तफाक़ राय पैदा हो गया है, 2 सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन उन्हें भी राज़ी कर लिया गया है। फिर चीफ साहब ने कहा कि आपने चेयरमैन सेनेट को किस हैसियत में ख़त लिखने का कहा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट का ऐवान पूरे पाकिस्तान की यानी फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है। चीफ साहब ने कहा कि 20 अप्रैल को समाअत 4 बजे तक मुलतवी की थी और फिर 20 अप्रैल को चैम्बर में समाअत हमने इसलिए की कि एक जज साहब जो हैं वो कराची रवाना हो गए थे और फिर इसलिए हमें चैम्बर में समाअत करना पड़ी। 2 बजे का वक्त इसलिए दे रहे थे क्योंकि एक जज साहब ने कराची जाना था, लेकिन आपने 4 बजे तक की दरख्वास्त की थी तो एक जज साहब कराची रवाना हो गए थे, तो फिर हमें चैम्बर में समाअत करना पड़ी। अजी आपको बता दें कि ये जो चैम्बर में समाअत हुई थी पहले ओपन कोर्ट में होना थी, इसके अंदर भी एक ख़बर है, वो ख़बर भी आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में वो ख़बर आपके साथ डिस्कस करना, उसकी तफसीलात बताना इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों का, दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का जितना टेम्परामेंट है वो भी मुझे मालूम है कि आप 10, 12, 15 मिनट के वीडियो से ज़्यादा नहीं जाते। तो वो अगले व्लॉग में बड़ी खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। फारूक एच नायक रोस्टम पे आए
बल्कि फ़ारूक एच नाइक के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ारूक एच नाइक भी अटॉर्नी जनरल के साथ आए थे। फ़ारूक एच नाइक साहब ने कहा था कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, ईद के दिन है, तमाम लोगों ने वापस जाना है और हम बिल्कुल जो है किसी को मुज़ाकरात के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि पुश नहीं कर रहे। हम तो आइन की अमलदारी चाहते हैं और साजगार माहौल में चाहते हैं और हम किसी से कोई वजाहत भी नहीं चाहते। और मसला जो है वो एक सलूशन का है कि सलूशन कैसे हमने तलाश करना है। फिर फ़ारूक एच नाइक साहब मुज़ाकरात पे आ जाते हैं, अपना रोस्टम पे आ जाते हैं। फ़ारूक एच नाइक ने नाज़रीन कहा कि तमाम सियासी जमातें अब मुज़ाकरात के लिए मुत्तफ़िक हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि मौलाना फजल रहमान राज़ी नहीं हो रहे, उनको भी हमने मना लिया है और वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमने इसलिए चेयरमैन सेनेट को बीच में डाला है क्योंकि सेनेट जो है वो फेडरेशन की नुमाइंदगी करता है, फेडरेशन का हाउस है, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे उस ऐवान में मौजूद हैं और फैसला हुआ, यानी हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों ने फैसला किया है कि चेयरमैन सेनेट ख़त लिखेंगे और तमाम सियासी जमातों से, हुकूमती साइड से और अपोजिशन साइड से नाम मांगे जाएंगे। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि चेयरमैन सेनेट ने ख़त लिख के इस्तदा कर दी है, चेयरमैन सेनेट सिर्फ इसमें सहूलतकार का किरदार अदा करेंगे, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान ही होंगे। और आज जब चीफ साहब ये सारे केस की समाअत कर रहे थे तो उनकी जो तबीयत है वो आज भी नासाजगार लग रही थी और उनके जो बोलने का जो जो बोल रहे थे उनकी आवाज़ से लग रहा था कि अभी वो मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुए। जो उनके गले का इन्फेक्शन था या जो उनके पेट का इन्फेक्शन था वो अभी मुकम्मल तौर पे लग रहा था कि दुरुस्त नहीं हुए, तो ठीक नहीं हुए। चीफ साहब ने कहा कि अपना फ़ारूक एच ने कहा कि सियासी इशू है, सियासी नुमाइंदों को आपस में बैठ के मिल बैठ के इत्तफाक़ राय के साथ इस मसले का हल निकालना चाहिए। इसमें नाज़रीन 10 मिनट गुजर गए, जैसे मुनीब अख्तर खामोश रहे, इजाज़ुल एहसन साहब खामोश रहे, उन्होंने कोई रिमार्क कोई सवाल नहीं पूछा। और फिर चीफ साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब अपने मखसूस अंदाज में रोस्टम पे खड़े होकर उन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, मुख्तसर करूँगा कि उनकी ज़्यादा बहुत लंबी उन्होंने बात की, मुख्तसर आपके खिदमत में पेश करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आपने सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए एक मौका दिया, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए तैयार थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान तैयार नहीं थे। और आज भी उन्होंने कहा कि हुकूमती सियासी जमातें तो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। शाह साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि अदालत ने लचक दिखाई, उस दिन 4 बजे तक का वक्त दिया, हम आपके हुक्म के ऊपर जाके बैठे, एजी ऑफिस में हमारी इनके साथ मुज़ाकरात हुई, आपने हतमी फ़ैसला दे दिया है 14 मई को इलेक्शन करवाने का। हम आपके अल्फाज हैं, आपका फ़ैसला मौजूद है और कौमी मफाद में जो है वो आपने ये मौका फराहम किया था कि गुंजाइश निकालें, मुज़ाकरात करें, इत्तफाक़ राय कैसे पैदा हो सकता है, मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं, इस नुक्ते के ऊपर गौर होना चाहिए। और फिर असल बात के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब आए कि अटॉर्नी जनरल का बड़ा एहतराम है, वो मेरे शहर यानी मुल्तान से हैं, उनके वालिद साहब मेरे दोस्त हुआ करते थे, और उन्होंने कहा कि कोई रब्ता इन्होंने हमारे साथ नहीं किया, मुझे इमरान खान ने नामज़द किया था और फवाद चौधरी को नामज़द किया है, अली ज़फ़र को नामज़द किया है, लेकिन उन्होंने गैर रस्मी रब्ता असद कैसर के साथ किया। असद कैसर ने इनको कहा कि आप शाह महमूद कुरैशी के साथ रब्ता करें। मैं हल्फ के साथ कहता हूँ कि अभी तक मेरे साथ इन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। गुज़िश्ता रात उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट का मुझे फ़ोन आया था और वो वज़ीर आज़म के बिहाफ पे मेरे साथ रब्ता कर रहे थे और उन्होंने तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के लिए अब आना चाह रहे हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि अदालती फ़ैसले से जो है ये नज़रें चुरा रहे हैं, ये बहाना चाहते हैं, ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी वो मुज़ाकरात के अमल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, खास तौर पे चीफ जस्टिस ने, उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज की अदालती कार्रवाई से मैसेज मिल गया होगा कि अब रास्ता एक ही है, फ़िलहाल वो है मुज़ाकरात का, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के टेबल का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, मैं पार्लियामेंट को अपना सियासी काबा समझता हूँ। पार्लियामेंट ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की है। कल की जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है उसका हवाला दे रहे थे कि एक तो जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं रूल्स 31 के तहत वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकते, और आइन के आर्टिकल 68 के तहत जो जजेस का कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि पार्लियामेंट में जो तकरीरें की गई, धमकी अमेज लहजा उसमें अख्तियार किया गया, और इस्तेहकाक कमेटी में जज साहबान को बुलाने की बात की गई और तौहीन पार्लियामेंट की भी बात की गई। चीफ साहब ने फिर यहाँ पे कितनी खूबसूरती से कहा, पूरी एक सियासी तकरीर झाड़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने। तो चीफ साहब ने कहा कि चलें वो सियासी बातें थी, मुकदमे पे बात करते हैं। उन्होंने वो तमाम जो बातें करके प्रवोक, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि आप 14 मई के इलेक्शन के हवाले से कंटेम्प्ट के नोटिस जारी करें, वज़ीर आज़म को बुला लें, उनके बातों से यही नतीजा, ऐसा इंप्रेशन मिल रहा था। तो चीफ साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ कहा कि चलें वो तमाम सियासी बातें हैं, आप मुकदमे पे बात करें। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारी जमात जमहूरियत और आइन को सपोर्ट करती है, मैं अभी बैठने के लिए तैयार हूँ, ये संजीदा है तो पार्लियामेंट में आज भी इनके साथ बैठ सकते हैं। ये तो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, अदालती हुक्म अदूली कर रहे हैं, ये आइन और अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं। चीफ साहब ने कहा कि ओके हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं।
फिर अटॉर्नी जनरल आए, उन्होंने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल? तो अटॉर्नी जनरल से ये भी चीफ साहब ने कहा क्या आप आज मिल के बैठ सकते हैं? और फिर फ़ारूक एच नाइक साहब रोस्टरम पे आ गए। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि ये सियासी तकरीर तो मैं नहीं करूँगा, कौन अदालत को, आइन को अंडरमाइन कर रहा है ये भी बात नहीं करूँगा। फ़ारूक नाइक साहब ने कहा कि शाह साहब ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं, मैं भी कर सकता हूँ। इत्तफाक़ राय इस तरह की तकरीरों से पैदा नहीं होता। फ़ारूक एच नाइक की बातों को चीफ साहब सपोर्ट कर रहे थे। चीफ साहब कह रहे थे कि फ़ारूक एच नाइक बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि इत्तफाक़ राय के लिए फ़िज़ा बनाना पड़ती है, कंड्यूसिव एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। इस वक्त उन्होंने कहा कि हालात तो साजगार है ही नहीं। एक सहूलतकार हमने बनाया है चेयरमैन सेनेट को, उसने 5-5 नाम मांगे हैं। कल सारे मिल के बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे, इज़्ज़त के साथ मुज़ाकरात होंगे, अवामी उमंगों के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे। चीफ जस्टिस ने फिर रिमार्क दिया कि आप ठीक कह रहे हैं, सब्र होना चाहिए। ये मुज़ाकरात का जो मरला है ये सब्र के साथ आगे चलेगा, सब्र के साथ इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भी तलकीन करेंगे कि सियासतदान हमारे मुअज़्ज़ज़ लीडरान हैं वो भी सब्र करें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक साथ तो इलेक्शन तमाम सियासी जमातें चाहती हैं, उनके बयानात भी हैं, और एक साथ इलेक्शन हो जाए कौमी और सूबाई असम्बली का, इसमें इसी में मुल्क की बेहतरी है। फिर नाइक साहब के उन्होंने कहा कि कुछ जमातें एग्री भी हैं, मौलाना फजल रहमान को भी हमने एग्री कर लिया है। फिर चीफ साहब ने कहा कि हमारी तरफ से कोई हदायत नहीं, कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है कि कौमी मफाद में, आइन के एहतराम में, अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए कोई तारीख तय कर लें जो तमाम सियासी जमातों को काबिल कबूल हो। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर जैसा है वैसा रहेगा। यानी यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा अदालती जो हुक्मनामा है वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन हम मौका देते हैं मुज़ाकरात को कि मुज़ाकरात करके इस मामले का कोई नतीजा निकाला जाए। यानी फ़ौरी तौर पे उस मामले को अदालत प्रोसीड करने के हवाले से तैयार नहीं, लेकिन अगर प्रोसीड भी करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट 2 ट्रैक के ऊपर चलेगी कि एक मरतबा मुज़ाकरात हो, एक ट्रैक मुज़ाकरात का हो, दूसरा 14 मई के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हो, तो पार्लियामेंट ने भी 2 ट्रैक रखे हुए हैं, एक मुज़ाकरात का और दूसरा जो कल पार्लियामेंट में करारदाद पास हुई, जो कहा गया कि पार्लियामेंट की कौमी असम्बली की जो करारदाद जो फैसला है उसकी तौहीन की जा रही है, उस पर इस्तेहकाक कमेटी को मामला भिजवाया जाए, 3 बड़ी शख्सियात को यहाँ पे बुलाया जाए। तो अगर यहाँ पे 2 ट्रैक पे कार्रवाई चलेगी तो वहाँ पर भी 2 ट्रैक पे हो सकता है कि ट्रैफिक चला दी जाए। लेकिन बेहतर ये है कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के इस मामले का इत्तफाक़ राय के साथ कोई सलूशन, कोई हल, किसी एक तारीख पे मुत्तफ़िक हुआ जाए। तो चीफ साहब ने कहा कि ठीक है कि अगर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं निकला तो जैसा है वैसा तो चलेगा। उन्होंने कहा कि 5 नाम आपने क्यों मांगे हैं, चीफ साहब ने पूछा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि 5 नाम नहीं देने तो चलें 4 नाम दे दें। शाह साहब ने कहा कि हमने 3 नाम दे दिए हैं। अटॉर्नी जनरल फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि चलें 3 नाम दे दें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें तो सही। फिर चीफ साहब ने पूछा फ़ारूक एच नाइक से कि क्या आपको अपनी पार्टी के जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमात हैं उनकी कमेटी के 3 लोग कौन से होंगे, 5 नाम कौन से होंगे, आपको पता है? तो नाइक साहब ने कहा कि हमें नामों का नहीं पता, मैं तो आज कराची से आया हूँ। फ़ारूक अपना अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि नामों का इशू नहीं है, हमारे नुमाइंदों के नाम भी आज हो जाएंगे। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छी तजवीज़ है कि अगर फेडरेशन के ऐवान के जो कस्टोडियन है, सेनेट के जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनके ज़रिए अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो अच्छी तजवीज़ है। यानी चीफ साहब मुज़ाकरात के वो अप्रिशिएट कर रहे थे बार बार, और इस पूरी अदालती कार्रवाई में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जाजुल हसन मुकम्मल तौर पर खामोश बैठ रहे हैं। पूरी अदालती कार्रवाई में एक सवाल नहीं किया, एक रिमार्क्स नहीं दिया, और एक बात ज़रूर जाजुल हसन साहब ने की, वो भी अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पे, कि जो TLP की दरख्वास्त थी कि हमें भी इस केस में फ़रीक बनाया जाए, उस पर जाजुल हसन साहब ने कहा कि मुनासिब आपकी दरख्वास्त आ चुकी है, मुनासिब वक्त पे आपको भी इस केस में अगर ज़रूरत हुई तो फ़रीक बना लेंगे। फिर नाइक साहब ने कहा, चीफ साहब ने कहा कि नाइक साहब आपको तो इस कमेटी में होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चीज़ों को ठंडा रखेंगे। अगर हमारे पास अख्तियार होता हम आपको नामज़द कर देते, लेकिन हम आपको नामज़द उस कमेटी में नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमारी पार्टी ने 3 लोगों को नामज़द कर दिया है, कल क्यों हम आज मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, हम अपनी संजीदगी दिखाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर दूसरी साइड की संजीदगी क्या है, क्या चेयरमैन सेनेट के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कुछ सवाल पूछे कि ये क्या कोई मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है या फिर सिर्फ क्वेश्चन की जो है वो पासिंग की जा रही है, यानी पास खेला जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होने के बाद, पूरी होने के बाद जल्द मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट बड़े संजीदा शख्सियत हैं और आइनी ऑफिस होल्डर का आपने इंतखाब किया, अच्छी बात है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चेयरमैन सेनेट जो है वो इसके इंचार्ज भी हैं, जो सेनेट के इंचार्ज भी हैं, ऐवान के इंचार्ज भी हैं, जो बात है वो आपने पूरी की है, यानी फ़ारूक एच नाइक ने हमारे साथ तक जितनी बातें की उनको पूरा किया है। हम अच्छे नताइज की तवक्को रखते हैं, हम अच्छे नताइज की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर इनकी तजवीज़ आई है कि आज मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब हैं
तो अच्छी बात है, आज भी मुज़ाकरात के लिए कोशिश कर लेते हैं, आज भी इनको बिठा के मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा देते हैं कि ये मुज़ाकरात करें। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि अच्छा जैसे हुकूमत ने दिया है मौका मिलना चाहिए। शाह खबर साहब ने कहा, जो दरख्वास्त गुजार हैं कि 1 तारीख को इलेक्शन करवाया जाए, कि हुकूमत ने अच्छा जेस्चर दिया है कि मुज़ाकरात को मौका मिलना चाहिए। फिर फवाद चौधरी साहब रोस्टम पे आ गए। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी आइन को ओवरराइट नहीं कर सकती। ग़ालिबन ये कहते हुए फवाद चौधरी साहब को आर्टिकल 63 का फैसला याद नहीं था। ऐसे ही था कि उन्हें आर्टिकल 63 का फैसला याद नहीं था। और फिर आगे चल के फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर किसी हुकूमत को हक दे दिया इसी तरीके से, तो फिर तो कोई हुकूमत आइंदा आके इलेक्शन नहीं कराएगी, फ़ंड जारी नहीं करेगी। इत्तफाक़ राय के बाद अगर आइनी तरमीम है तो उससे रास्ता निकल सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि इससे बाहर हम जा नहीं सकते। मुज़ाकरात जो हैं उसमें भी कोई नतीजा निकलता है तो वो भी आइन के ऊपर ओवरराइड इफेक्ट नहीं करेगा। अब आगे चलें, चीफ साहब क्या कहते हैं। चीफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बिल्कुल आइन बालादस्त है, सुप्रीम है, हालात भी हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं। और ये डिबेट जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छा आइडिया है कि यह कि इसे आपस में बैठ के आप मुज़ाकरात और डिबेट कर लें। फैसला और आइन अपनी जगह पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारा आइन और फैसला अपनी जगह पे मौजूद है। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि उम्मीद है कोई नतीजा निकलेगा मुज़ाकरात का। डिबेट और मुज़ाकरात की कोई एक टाइम बाउंड आप कर दें। जिस पर फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि मैं बड़ा साबको, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ारूक एच नाइक बड़े साबको हैं, बड़े अच्छी शख्सियत हैं। उन्होंने कहा कि हम कोई टाइम लिमिटेशन, कोई टाइम फ्रेम या इस मुज़ाकरात के अमल को टाइम बाउंड नहीं करेंगे। और ग़ालिबन यही पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खेल रही थी कि ग़ालिबन टाइम बाउंड कर दें और सुप्रीम कोर्ट का ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, निगरानी हो, तो हम अपनी मन मर्ज़ी से मुज़ाकरात के अंदर जो है वो कोशिशें करेंगे। तो ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को भांप लिया था और आज अच्छा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि पहले बैठ तो जाएँ, फिर बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे और फिर बैठ के किसी बात पर इत्तफाक़ भी कर लेंगे। सलमान अकरम राजा ने किसी अदालती फ़ैसले का हवाला दिया और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर हम एम्फसाइज़ नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 14 मई वाले फैसले का हवाला दिया, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पे एम्फसाइज़ यानी उस पर ज़ोर नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। हमारे सामने आज सिर्फ मुल्क में 1 ही तारीख को इंतखाबात कराने का मामला है। यानी जो मैंने ट्वीट किया था कि आज उन लोगों को मायूसी होने वाली है जो आज वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट का नोटिस कराने की ख्वाहिशात लेके बैठे हैं, क्योंकि आज अदालत के सामने सिर्फ एक केस है। वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत का नोटिस हो नहीं सकता था, क्योंकि मुकदमा अदालत के सामने सिर्फ मुज़ाकरात के हवाले से था, मुल्क में 1 तारीख को इंतखाबात कराने के हवाले से था। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आखिरी पेज आ गया है, आपके सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मुज़ाकरात आप कराएँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1977 में जो हालात थे, आज तो हालात उससे ज़्यादा कशीदा हैं। आज तो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाना ज़्यादा मुश्किल है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हमारे दोस्त हुआ करते थे, एक पुराने सियासतदान का जिक्र किया, इस तरह की चीज़ों में वो मुज़ाकरात की टेबल पे लोगों को ला के बिठाया करते थे। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत के लिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि खुदा के लिए आइन के साथ बैठ जाएं, कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे, हम सबको एहसास है, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे, लेकिन आप बैठें। फिर मियाँ असलम साहब ने बात की, जमात इस्लामी के वो अपना नुमाइंदे के तौर पर पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम APC बुला के तमाम मसाइल को हल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने उस बात को भी सराहा। और फिर TLP के वकील ने बात की कि हमें भी पार्टी बनाया जाए, तो अदालत ने कहा कि हम आपको पार्टी मुनासिब वक्त पे बना लेंगे, आपकी तहरीरी दरख्वास्त जो है वो आ चुकी है। तो ये आज की अदालती कार्रवाई का खुलासा था। मेरे ख्याल से इसमें एक ऐसा लम्हा था चीफ साहब जिसमें इस सारी अदालती कार्रवाई में चीफ साहब मुस्कराए थे, और वो ग़ालिबन फ़ारूक एच नाइक की बात के ऊपर कि बैठें तो सही, मुज़ाकरात पे बैठें तो सही, बात तो करें, गिले शिकवे करें, मैं सियासी तकरीर नहीं करूँगा। तो चीफ जस्टिस मुज़ाकरात के ऑप्शन को सराह रहे थे, लेकिन दोनों जज साहबान आज खामोश बैठे थे। क्यों खामोश बैठे थे, इस पर अगले व्लॉग में डिटेल के साथ आपके साथ एक बड़ी अहम एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।